Hello everyone. Today we are going to start second point. फर्स्ट पॉइंट हम कल कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं सेकंड पॉइंट. कल हमने एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज किया था. आज करेंगे हम करेक्टनेस. ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हमें चेक करना है डायमेंशनली कि वो हमारे पास करेक्ट है या रॉन्ग है. ओके, जो ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास बेस्ड है. दिस इज based on principle of homogeneity. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, इस प्रिंसिपल पे ये क्या है हमारे पास बेस्ड है. इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हमारे पास बोथ साइड्स क्या होंगे, डायमेंशंस क्या होंगे, सेम टाइप के होने चाहिए. ओके, कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशन होती है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी s हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस होती है. क्या होती है, डिस्टेंस होती है. और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपका, l होता है. और आप इसको कैसे लिखोगे, m0 l1 t0. ओके, अब है आपके पास राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड को क्या है आपके पास, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u क्या होती है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम. और जो ये हमारे पास 2 होगा, ये 2 हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा. ओके, इसका डायमेंशन नहीं होगा. अब u क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी का कल बताया था lt माइनस 1. और t का आपके पास क्या हो जाएगा, t प्लस में हाफ का है ही नहीं, a का क्या होगा lt माइनस 2. और इस t का क्या बन जाएगा आपका t स्क्वायर. देखो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनस है, ये प्लस 1, तो ये t से t कैंसिल, तो क्या मिला हमारे पास l प्लस में ऐसे ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया l. तो हमारे पास कंडीशन है l प्लस l हो या l माइनस l हो, तो उसको हम l ही लिखते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है. ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा. इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये हमारे पास क्या हो गई LHS, ये क्या हो गई RHS. LHS ले लो पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो v स्क्वायर क्या होगा आपके पास l t माइनस 1 एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस l t माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर. ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन डायमेंशन क्या होंगे आपके पास, सेम होंगे. तो ये बन जाएगा आपका L2 t माइनस 2 L2 t माइनस 2. तो मैंने अभी बताया था जब इस तरह की कंडीशन सेम हो तो हमारे पास क्या आती है, एक टर्म आती है. ओके, अब हमारे पास सेकेंड 2as राइट हैंड साइड. 2as में 2 हमारे पास डायमेंशनलेस, क्या मिलेगा, ओनली as. a क्या आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होगा lt माइनस 2. s क्या है, डिस्टेंस का क्या आ जाएगा l. तो क्या मिलेगा हमें l स्क्वायर t माइनस 2. देखो दोनों हमारे पास क्या हो गई, इक्वल. इट मीन्स वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. ओके, डन. अब है हमारे पास थर्ड पॉइंट. कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट था हमारे पास, डेरिवेशन था, रिलेशन अमंग दी फिजिकल क्वांटिटी. अब उसमें हमें क्या करना है, रिलेशन का ड्राइव करना है. डेरिवेशन है ना, तो ड्राइव करेंगे. थर्ड है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ रिलेशन अमंग दी फिजिकल क्वांटिटी.
फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होगा आपके पास, डिपेंडेंसी को बताएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, टाइम पीरियड का लेते हैं, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है मास पर। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। इट मींस इफ वन नोज द डिपेंडेंसी ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटीज, और इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ द प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट होगी हमारे पास, MLG किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में, तो इसको हम डायमेंशनली क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं। डिपेंडेंसी बतानी चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड है। क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। वो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपका डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ और ये क्या होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इन पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे के से, तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू के MLG। हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लगाने पड़ते हैं डायमेंशंस ABC, इसी टर्म से लगाएंगे। जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन हमें इस तरह से है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द फंक्शन ऑफ द मास, द फंक्शन ऑफ द मास ऑफ द बॉब एंड इफेक्टिव लेंथ L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। देखो तीनों जो हमारे पास फंक्शन है, तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी पे, वो टर्न वाइज क्या हो रहा है, इन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने इसी तरह से इनको लिख लिया है और इनके डायमेंशंस पावर्स की फॉर्म में हमने लिख दिया है ABC। तो अब हमें देख, जो K है हमारे पास, ये K क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसका मतलब इसका हमारे पास डायमेंशन नहीं होगा, ये हमारे पास डायमेंशन लेस होगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो T का जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, M0 L0 T1, क्योंकि टाइम पीरियड है ओनली, ना मास है ना लेंथ है। इसमें K का कोई डायमेंशन नहीं है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, M से। मास का क्या होता है M, और इसकी पावर क्या हो गई A। लेंथ का क्या हो गया हमारे पास L, इसकी पावर क्या हो गई B। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है आपके पास, एक्सेलरेशन, और उसका डायमेंशन क्या होता है, LT-2। तो यहाँ पे रखेंगे LT-2, इट्स पावर इज C। ओके, अब है हमारे पास, देखो पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, इनका चेक करो इस तरह से, MA LB LC T-2C। L है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपकी ऐड, तो MA LB प्लस C T-2C। कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है जैसे आप मैथ्स में करते थे। अब देखो ये मास है, ये मास है, तो A किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। A किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब इसी तरह से लेंथ के कोफिशिएंट को करो, तो यहाँ पे ये 0 है, तो B प्लस C किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास T-2C, T-2C क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब 2C किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ओके, अब इनको हम क्या करना है, सॉल्व करेंगे। B प्लस C है, तो इसको कैसे लिखेंगे, B इज इक्वल टू माइनस C, और यहाँ से C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/2। ओके, अब आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब देखो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू और C की वैल्यू। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। वी हैव T इज इक्वल टू K
m की पावर कितनी हो गई 0, l की पावर कितनी हो गई हमारे पास, l क्या है b, और b किसके इक्वल होगा, c आया हमारे पास माइनस हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगी इसकी प्लस हाफ, और g की क्या हो जाएगी माइनस हाफ। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो t इज इक्वल टू k, ये हो गया 1, ये l की पावर हाफ, और ये माइनस है तो ये अपॉन में जाएगी तो कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, तो हम इसको लिख सकते हैं l इज इक्वल टू के अंडर रूट l अपॉन में g। बट हमने ये एक्सपेरिमेंटली टाइम पीरियड का कांस्टेंट हम पहले से निकाल चुके हैं, तो हम k के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई कांस्टेंट की वैल्यू। यदि आपको लर्न नहीं है तो आप इसको इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन एनालिसिस की जो हमारे पास लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस है इसमें हमारे पास कि ये कांस्टेंट के लिए वेरीफाई नहीं है, मतलब के जो हमारे पास आया था कांस्टेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी पीछे हाफ, जो हमने इक्वेशन यूज की थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, उनके लिए ये करेक्ट नहीं है। वैसे डायमेंशंस हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशंस भी है। दूसरा, जब सेम क्वांटिटी आ जाती है आपके पास l प्लस एल, एल माइनस एल, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट टू एल नहीं होता, उसको सेम क्वांटिटी लेनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ये किसी और फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या होते हैं वेरीफाई नहीं होते हैं। ऐसे ही जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जब हम डायमेंशन फॉर्मूले सॉल्व करते हैं, यदि हमें उसमें डायमेंशन फॉर्मूले गिवन है, डायमेंशन फॉर्मूला गिवन है किस तरह से, देखिए m1 l2 t माइनस 2, ये आपको डायमेंशन फॉर्मूला गिवन है, और इस डायमेंशन फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है कि डायमेंशन फॉर्मूले से निकालना है आपको कि किस फिजिकल क्वांटिटी का है, किस फिजिकल क्वांटिटी का है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, आपके पास वर्क का भी है, एनर्जी का भी है और टॉर्क का भी है। अब इससे हम इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि जैसे हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी दे दी है, लगातार 3 दे दी या लेस देन 3 दे दी है, तो उनके लिए तो ये करेक्ट है, हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा दे दें तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये लिमिटेशंस है इसकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आगे इनको मिक्स करके क्वेश्चंस कराऊंगी। चेकिंग वाला भी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में और भी न्यूमेरिकल्स कराने हैं मुझे, तो वो उसके लिए आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो थैंक यू।